हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे आपका पास्ट टेंस है, चाहे आपका फ्यूचर टेंस है। क्लियर बच्चों? तो हमेशा अपने माइंड में रखें, हम जो है हैज परफेक्ट टेंस के साथ तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट इज के साथ भी आप थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ भी आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव करते समय थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और एक होता है ना, सिंपल हम बोलते हैं जितने हमारे टेंसेस हैं, राइट, 12 टेंसेस हैं, सब किस में होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में। 4 टेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। एक होता है कि सिंपल ये इसने लिखा है, बट अगर हम बोलेंगे ये किताब इसके द्वारा लिखी गई है तो वो क्या हो जाएगा? आपका पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव में हम कैसे चलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस जब हम करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? आपका सब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सा है, जैसे हमने रूल पढ़े थे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कराए थे कि वॉइस क्या होते हैं। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फोकस टू सब्जेक्ट। 12 टेंसेस, जितने हमारे टेंसेस हैं जो हमने पहले करे हैं टेंसेस, सब किस में होते हैं? हमारे एक्टिव वॉइस में। जब हम फोकस टू ऑब्जेक्ट करते हैं 8 टेंसेस में, तो क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके वो पैसिव वॉइस। तो डिटेल में मैंने आपने को समझा दिया था। अभी हम जो है इसका एक ओवरलुक देखते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन डिटेल। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाता है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन है आपकी कि voice refers to whether the subject or object of the sentence performs the action of the verb. Subject और verb आपको बताते हैं कि सेंटेंस में performs the action of the verb. In active voice, अगर हम active voice की बात करते हैं, the subject performs the action of the verb. ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हमारा करता है परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। सिंपल सा है, सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, राम राइट्स अ लेटर। तो कोई भी अगर हमारा सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? उसमें क्या क्या चीजें होती है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है आपका। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? राम राइट्स अ लेटर। तो राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स इज योर वर्ब एंड लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये राम सब्जेक्ट, वर्ब, और इसको क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। और ये क्या है आपका? एजेंट। क्लियर? अगर हम इसको लिखेंगे कि अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो क्या हो जाएगा? वो आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा कि एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज, बीइंग, आर, बीइंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर इज रिटन, इज क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अ लेटर इज रिटन बाय राम। सिंपल सा। क्लियर? तो इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? अभी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो आपने क्या देखा बच्चों? ये क्या है? पैसिव वॉइस में। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपका क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो कैसे चले हम? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस। अभी हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे बच्चों।
सिंपल सा है, राम राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हम गए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम गए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का वर्क करेगा, और जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन। क्लियर? तो जितने हमारे 12 टेंसेज हैं सब किसमें? आपके एक्टिव वॉइस में। क्लियर? नेक्स्ट है, सेम है जो अभी मैंने आपको बताया। अ लेटर इज रिटन बाय राम, ऑब्जेक्ट AV, दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो O2S, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कैसे मूव करें हमने? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट, अब पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्क, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्क। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बाय और देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो कैसे प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आई का क्या हो जाता है बच्चों? मी। We, us, you remains you, he का him, she her, it remains it, they का them। तो ये आपको चेंजेस करने हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा था। अभी एक क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। आई क्या है आपका? सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हमारा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि मैं पत्र लिखता हूँ। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और देन वर्ब। वर्ब अपनी जगह रहेगा और सब्जेक्ट ले लेगा किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह। क्लियर? ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, और हमने क्या लेनी है यहाँ पे? V3 बाय, और आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। अगर ही होता, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाता बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्या हो जाता है यहाँ पे? ही का क्या हो जाता? हिम। शी होता तो क्या हो जाता बच्चों? हर। राइट? हरी हेल्प्स मी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई एम, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? यहाँ पे देखो बच्चों, पैसिव सब्जेक्ट एम आर। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम हेल्प्ड। यहाँ पे क्या था? ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है? ये हम पहले यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। हमने यूज करा ऑब्जेक्ट को। ऑक्सिलरी वर्ब V3 बाय, और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। क्या है ये आपका? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, दे कॉल देयर फ्रेंड। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर फ्रेंड्स। अब ये क्या है बच्चों? प्लूरल है। क्या है आपका? ये प्लूरल है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। आर क्या है? क्योंकि प्लूरल है, तो ये क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। नेक्स्ट है, नेगेटिव है, राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। तो सिंपल सा ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब है ये आपका,
वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट इज नॉट MV3 या V3 बाय, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है राहुल। A letter is not written by Rahul. Clear? Why do you play cricket? एक इंट्रोगेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे why as it is रहेगा बच्चों आपका do you play cricket। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, you ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, you आपका क्या है सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, why is क्रिकेट प्लेड बाय यू। यू क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया सब्जेक्ट, ये आ गया आपका V3, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा हम कैसे चले बच्चों, O to S, यहाँ चले हम S to O, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है बच्चों, आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब सेम है, इज एम आर, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करे थे, बट यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज करना है। और एज यूजुअल आपको बताया कि थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो अपने माइंड में रखिए, चाहे प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट टेंस है, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें क्या यूज करना है V3। तो ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो V3 करना है, इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने हैं आपको, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा क्या है ये AV ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका V वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने ING फॉर्म यूज करी है वर्ब की, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चल रहा है, राइट? मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे इज, अब इज के साथ आपको क्या लिखना है, और बीइंग। तो यहाँ पे एम तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एम किसके साथ लिखते हैं बच्चों, आई के साथ। तो यहाँ पे लेटर है, तो लेटर के साथ क्या लिखेंगे इज, क्योंकि अगर लेटर्स होता तो क्या लिखते आ, लेटर इज बी रिटन, यहाँ पे ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, रिटन आपका MV3, और आई का क्या हो जाएगा मी, दिस इज योर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ही होता तो क्या होता है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या होता है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर बच्चों? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो सेम रहेगा आपका ये वी ऑब्जेक्ट। क्लियर? और लेटर इज नॉट बीइंग रिटन V3 बाय मी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया आई मी में, तो सेम है, आपको खाली नॉट इंसर्ट करना है, लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। सिमिलरली एम आई राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, अजीत डज नॉट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, अजीत क्या है आपका सब्जेक्ट, डज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प क्या हो जाएगा आपका
वर्ब और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड, ये V3 है आपका, आई एम नॉट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंपल O2S और ये हो गया आपका S2O। एम आई राइटिंग, क्वेश्चन है बच्चों, इंट्रोगेटरी है यहाँ पे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो आई आपका सब्जेक्ट है, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा इज अ लेटर, यहाँ पे क्या है ये ऑब्जेक्ट, बीइंग रिटन V3 और मी क्या हो गया आपका, आई का मी, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो O2S और S2O, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने करा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इनडेफिनेट टेंस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर के साथ बीइंग यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबको पता है हम हैज को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं वो ऐसे ही यूज करेंगे, V3। क्लियर बच्चों। तो हमारा जो है एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बना, हैज, हैव, हैज, हैव, has, have been, MV3 by passive object. Clear? Let's see the example. She has finished her work. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, she क्या है आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V3 ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक सिंपल सा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे टेंसेस हैं वो किस में है, आपके एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हर वर्ब हैज ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ हमें बीन ऐड करना है, MV3 बाय और दिस इज योर सब्जेक्ट। शी का शी, तो यहाँ पे आएगा हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, तो सिंपल सा है यहाँ पे बच्चों, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट लग जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। हर वर्क ऑब्जेक्ट। तो आप पहले शुरू में जब आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप लिखते रहेंगे, तो आपकी जो है प्रैक्टिस रहेगी, तो आपको लर्न नहीं करना है, समझना है। हर वर्क हैज नॉट बीन ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 बाय हर इज योर सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पे इंट्रोगेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हर वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज करा है, बीन फिनिश्ड बाय हर, तो यहाँ पे क्या है ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सिमिलरली व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो हमने पहले बताया था आपको व्हाई एज इट इज रहेगा क्वेश्चन वर्ड, देन आपका है दे क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाई, अब क्योंकि यहाँ पे द प्रोजेक्ट है, हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट होता तो हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाई हैज द प्रोजेक्ट
नॉट बीन कंप्लीटेड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट। तो सेम है, यहाँ पे कैसे गए हम बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम गए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या करा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाना है BEING, और परफेक्ट टेंस में आपको लगाना है बीन BEEN। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो पहला आपका ये आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस। जैसे हमने बताया था एक टेंस में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, बट अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? सिंपल पास्ट टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस कौन कौन से आएंगे आपके, वॉज और वर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज करे थे बच्चों, इज, एम, आर। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, वॉज और वो। दो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे, दैट इज वॉज एंड वो। क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे हम यूज करते हैं एज यूजुअल, हम यूज करेंगे MV3, चाहे कोई सा भी। अभी हमने प्रेजेंट टेंस करे थे बच्चों, तो हमने क्या यूज करा था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम पास्ट टेंस कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई किल्ड द स्नेक। तो किल, किल्ड, किल्ड, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, किल्ड होती है। बट हमें उसके साथ क्या यूज करना है, वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वो। तो आई क्या है बच्चों आपका, सब्जेक्ट। ये यहाँ पे हमने V2 यूज करा है, सिंपल पास्ट टेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्या होगा बच्चों, स्नेक, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब्स क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3, बाय और मी, आई का क्या हो जाएगा, मी। सब्जेक्ट, यू रैंग द बेल, क्या है, यू रैंग द बेल। सेम क्या है यहाँ पे, यू क्या है आपका, सब्जेक्ट। अब यू हमने क्या बोला था बच्चों, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए यू कैसा रहेगा, एज इट इज। रैंक क्या है आपका, V2, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, द बेल वॉज रिंग रैंग रंग। क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म क्या होगी रिंग की, सेकेंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। द बेल वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, द बेल वॉज रंग बाय यू, यू एज इट इज रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, डिड यू राइट अ लेटर। अब ये है कि प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटरी, डिड यू राइट अ लेटर। अब क्योंकि हमने पहले क्या यूज करा था बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप दोनों को कंपेयर करते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो हमने क्या यूज करा था, वहां पे डू और डज को यूज करा था। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, डिड। अब डिड यू राइट अ लेटर है तो हम पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लेटर। तो लेटर के साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, वॉज। वॉज अ लेटर रिटन, MV3। यू आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एक्टिव टू पैसिव में यू आपका यू रहेगा।
क्लियर? क्वेश्चन वर्ड यूज करा, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, तो सेम रहेगा आपका, व्हाई एज इट इज आप कॉपी करेंगे उसे। यू आपका रहेगा एज इट इज, यू का यू रहेगा। क्लियर बच्चों? व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, व्हाई अ लेटर वॉज, क्योंकि ये क्या है, व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर है तो लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज, तो इंस्टेड ऑफ डिड you have to use was auxiliary verb, why was a letter written, MV3 यूज करना है, by you। क्लियर? तो यहाँ पे हम गए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बना। बहुत इजी है बच्चों, इस तरह से आपको चेंज करना, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पैसिव सब्जेक्ट वॉज, वो, MV3 बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसमें चेंज होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, थोड़ा सा ये माइंड में रखेंगे तो बिल्कुल बहुत इजी रहेगा आपको कि किस तरह से हाउ वी चेंज, क्योंकि ये फॉर्म वर्ब की मेन फॉर्म जो है आपकी एज इट इज रहेगी थर्ड, बट आपको कौन सी चेंज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करा था, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना है वॉज बीइंग, वर बीइंग, क्या करना है, वॉज बीइंग, वर बीइंग और MV3। तो स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों, वॉज बीइंग, वर बीइंग, पैसिव सब्जेक्ट वॉज और वर, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, जो है टेंसेस को कंपेयर करें, हमने वहां इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लिए थे और उसके साथ बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट, तो यहाँ पे ही क्या है आपका, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ये ING फॉर्म में, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, राइट का क्या हो जाएगा, राइट रोट रिटन, बीइंग रिटन। अब ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे भी हमें ING फॉर्म लिखनी है, वहां पे आपको हमेशा चाहे प्रेजेंट टेंस है, चाहे इंडेफिनिट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या होता बच्चों, बाय हर। आई होता तो क्या होता बच्चों, मी। अगर होता आई वॉज राइटिंग अ लेटर तो क्या होता बच्चों, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अगर शी होता तो क्या होता बच्चों, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, फार्मर्स क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे। द फार्मर्स वाज सोइंग द सीड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। द फार्मर्स क्या है आपके, सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर वर्ब, मेन वर्ब, द सीड्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या लगना है, चलना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द सीड्स वर, अब क्योंकि ये भी प्लूरल है द सीड्स, तो हम क्या लिखेंगे, द सीड्स, the seeds were, this is your auxiliary verb,
द सीड्स वर बीइंग सोन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सोन बाय द फार्मर, ये क्या हमारे सब्जेक्ट, द सीड्स वर बीइंग सोइंग। तो अगर सीड है, सिंगुलर है, तो आपको वॉज लगाना है, प्लूरल है तो क्या यूज करना है, आपको वर यूज करना है। क्लियर। द फार्मर्स वर, यहाँ पे भी फार्मर्स प्लूरल है कि किसान बीजों को क्या कर रहे थे, बो रहे थे, तो हम कहेंगे कि बीज किसके द्वारा बोए जा रहे थे, फार्मर्स के। द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट। Why were you not writing a letter? कि तुम जो है यहाँ पे why है, क्यों करके क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, नेगेटिव है, दिस इज योर मेन वर्ब एंड अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, वाई वॉज, क्योंकि अ लेटर है, सिंगुलर है, यू के साथ हमने वो लगाया है, वाई वॉज अ लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, नॉट बीइंग रिटन बाय यू। तो यू क्या रहेगा आपका, यू एज इट इज रहेगा, यू का यू। क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई और लेटर। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ भाई हमने ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है हमारा, और वर्ब ये है, और किस तरह से हमने इसको चेंज करना है, क्वेश्चन को, सेंटेंस को कैसे ट्विस्ट करना है। वॉज हरी राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वॉज हरी राइटिंग अ लेटर, डब्ल्यू आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज अ लेटर, क्या हो जाएगा, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। सब्जेक्ट, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमने क्या यूज करा था वो भी अपने माइंड में रखें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट तो हम कर रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, is am are, helping verb is am are, helping verb plus being plus mv3 plus by। क्लियर। और उसके पास, उससे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से डिफरेंस देखेंगे, इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर आपको यूज करना है। सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस करा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या यूज करना है, क्या यूज किया था हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा बच्चों, और आपके माइंड में भी रहेगा कि हमने क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे, बट यहाँ पे हमने बीइंग या बी नहीं यूज करना है, क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा था विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे आपको MV3 और एज वाई तो आपको यूज ही करना है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सेम है, यहाँ पे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे, वॉज और वर, और प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इज एम आर को यूज करा था विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आई किल्ड अ स्नेक, स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, और प्रोनाउन आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर बच्चों?
कोई भी आप टेंस करते हैं तो उसको जो है कंपेयर करते हुए आप चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने हैज और हैव के साथ बीन यूज करा था, सेम हम यहाँ पे हैड के साथ क्या यूज करेंगे, बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, हैज, हैव प्लस बीन एंड MV3 प्लस बाय। क्लियर। अब हम पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, हैड बीन। थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या बना, हैड बीन MV3 बाय। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। ही क्या है आपका, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 हम यूज करते हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, हमने कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। और लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब, बीन, रिटन, MV3 बाय, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर। तो हैड बीन, हैज, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव बीन। दे हैड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। दे क्या है आपका, सब्जेक्ट, MV3 देयर होमवर्क, ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। क्या हो जाएगा, दे का देम। MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देयर होमवर्क, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट बीन डन, MV3 डू डिड डन, बाय देम क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट हमने यूज करा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दे का देम, दे का देम। तो बच्चों घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस करें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम नहीं चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया है, पास्ट परफेक्ट हम कर रहे हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द टॉपिक एट होम। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था 2-2 नंबर के आपके जो हैं ग्रामर में क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, 2-2 मार्क्स के होते हैं, और किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी परसेंटेज को। क्लियर बच्चों। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल एंड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।